हेलो स्टूडेंट्स, ए पैक विद द सन का लेसन 8 आपका आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए लेसन 7 आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए लेसन 7 आप नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है आपका ए पैक विद द सन। देखिए आपकी बुक का जो नेम है वो भी ए पैक विद द सन ही है, और अब ये चैप्टर आया आपका 8 ए पैक विद द सन, सूर्य की किरणें। पॉइंट्स देखेंगे। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा देखो, इसमें जो एक लड़की है उसकी जो माँ है वो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो उनको ये जो ट्रीटमेंट है, जो भी उनको कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें परेशानी हैं, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, उनको अच्छा खाना खाने के लिए मना, अच्छा मीन्स हेल्दी फूड, बाहरी भोजन करने के लिए मना किया गया है। सनशाइन एंड द फ्रेश एयर, सूर्य की रोशनी में रहने के लिए मना किया गया है, और ताज़ी हवा लेने के लिए भी मना किया गया है। एट लास्ट सी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन हु गिव हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। तो बाद में जब उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है तो वो एक अच्छे फिजिशियन से मिलती हैं, जो एक इफेक्टिव यानी कि प्रभावकारी उनको मेडिसिन देता है और एक अच्छी सलाह भी उनको देता है। चैप्टर शुरू करते हैं। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सईदा की जो माँ थी वो बहुत टाइम से बीमार थी। फीवर होता है बुखार आदि के वर्ड्स मीनिंग भी लिखकर चल सकते हैं। जो भी मैं वर्ड का मीनिंग बताऊँ आप उनका मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। फीवर, कफ, बॉडी एक, बॉडी क्या होता है शरीर का दर्द, पेनफुल जॉइंट्स का दर्द एंड व्हाट नॉट, और जो भी कुछ था उनको ये सारी बीमारियां, ये सारी दिक्कतें उनको परेशान कर रही थीं। ट्रीटेड बाई ए वैरायटी ऑफ फिजिशियन, बहुत सारे फिजिशियंस के द्वारा ट्रीट किए जाने के बावजूद भी फॉर वीक्स, सप्ताहों से उनका इलाज चल रहा था। सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उनको साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट तो दिखता था, बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड, लेकिन फिर भी वो दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती थी। यानी कि बीमारी में सुधार तो होता था डॉक्टर को दिखाने के बाद, लेकिन वो सुधार ज़्यादा टाइम तक रुकता नहीं था, वो पुरानी कंडीशन में फिर से आ जाती थी। सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्सिट्यूट बाई अनदर, मतलब एक दिक्कत खत्म होती थी दूसरी दिक्कतें उनकी शुरू हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और पीली सी पड़ चुकी थी। सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उनको मना किया गया था नॉर्मल फूड के लिए, एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेक्चुअली कन्फर्म्ड टू हर स्मॉल डिंगी रूम, उनको छोटा सा जो उनका थोड़ा सा गंदा भी रूम रहता था उसी में रहने के लिए उनको बोला गया था। एंड डोर्स एंड विंडो फास्टेंडेड, और डोर बंद रखने के लिए बोला गया था। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, उसको सूर्य की किरणें लेने के लिए मना किया गया था, और ताज़ी हवा लेने के लिए उनको मना किया गया था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। व्हेन सी बीकेम क्रिटिकल, जब उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। हर रिलेटिव्स एंड नेबरहुड, रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार, नेबर्स होते हैं पड़ोसी। परस्यूड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, तो उनको मनाया इस बात के लिए कि देखो आपकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसीलिए आपको एक अच्छे फिजिशियन से आपको सलाह लेनी चाहिए और खुद को दिखाना चाहिए। दो हिज फीस वाज लाइक टू बी हाइड, हालांकि देखो अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है उनकी फ़ीस भी हाई होती है। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, तो उनको समझाया गया कि लाइफ जो है हमारा जो जीवन है वो धन से ज़्यादा कहीं कीमती है, प्रीसियस होता है कीमती, इसीलिए आप एक अच्छे डॉक्टर को खुद को दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। दे सेड, सभी उनके पड़ोसी और रिश्तेदार ने उनको एडवाइस किया। सईदा's मदर वाज पुअर, सईदा की जो माँ थी वो गरीब थी, बट सी नीडेड their advice and solely few trinkets to pay the doctor fees and the cost of medicine, फिर भी उन्होंने उनकी सलाह को माना और उनके पास जो थोड़े से जो ट्रिंकलेट होते हैं गहने जेवरात उनको बेचा डॉक्टर की फ़ीस को पे करने के लिए और दवाई को लाने के लिए, और उन्होंने खुद को तैयार कर लिया कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को खुद को दिखाऊंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। द डॉक्टर केम इन द फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में डॉक्टर आ जाता है, एंड एग्जामिन हर, उनको एग्जामिन करता है, एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उनको प्रेस्क्राइब करता है एक अच्छी प्रभावकारी लेकिन महंगी दवा। टू द क्वेश्चन एज टू वाट सी वुड ईट,
जब ये सवाल आया कि उनको क्या खाना चाहिए, ही सेड, डॉक्टर ने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी आपकी इच्छा होती है वो आप खाइए। चपाती का मन करे चपाती खाइए, वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, फ्रूट, ETC, यानी कि आपका जो भी मन करे। उन डॉक्टर ने कहा आपको सब कुछ खाना चाहिए, दूध, फल, सब्जी, रोटी, सब कुछ। इन एडिशन टू ऑल दिस, ये सब कुछ के बाद भी, ही एडिड इंथेपेटिकली, ये सब कुछ के बाद भी उन्होंने, डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया, लीव दिस डार्क हॉल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर एंड विंडो ओपन। आप जो इस कमरे में रहती हैं, छोटे से आपका ये थोड़ा सा गंदा भी रूम है, आपको इस रूम को छोड़ देना चाहिए और आपको एक अच्छी जगह पर थोड़े से बड़े से कमरे में रहना चाहिए और सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा को लेना चाहिए। देखिए, जो पहले डॉक्टर ने उनको बता रखा था, तो कह रखा था कि आप सूर्य की रोशनी मत लीजिए और ताज़ी हवा भी मत लीजिए। तो ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसन। देखिए, आपके तो ये जो डॉक्टर आए थे, इन्होंने कहा कि आपको सब कुछ जो भी इच्छा हो वो खाइए, दूध पीजिए, ताज़ा फल खाइए, सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, सूर्य की रोशनी भी लीजिए और ताज़ी हवा भी लीजिए। ये सब कुछ आपके लिए दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट्स। देखिए, जो डॉक्टर की जो एडवाइस थी, जब डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ उनको खाना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए, सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए, तो जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे उस वक्त, वो उन सब के लिए वो एक टीका टिप्पणी का विषय बन गया था। सम फेवर्ड, कुछ ने तो फेवर किया, हाँ भाई जो डॉक्टर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा ही इनको करना चाहिए। वाइल अदर्स अपोज्ड हिम, लेकिन कुछ ने डॉक्टर का विरोध भी किया। वो कहने लगे, एक्सपोजर टू सन, सूर्य का उजागर होना, एंड एयर फॉर समवन इफेक्टेड बाई क्रॉनिक कफ, पुरानी जो इनको खांसी हो रही है, यदि वो ताज़ी हवा लेंगी, सूर्य की रोशनी लेंगी, वाज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी, वाज डेंजरस, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जो वहाँ पर और पड़ोसी उनके खड़े थे और जिनको मतलब जितनी भी जानकारी थी, जैसे भी कहा गया था कि ताज़ी हवा उनको नहीं लेनी चाहिए, सूर्य की रोशनी नहीं लेनी चाहिए, तो उनको लगा कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इनको हवा लेनी चाहिए, सूर्य की रोशनी में बाहर बैठना चाहिए, तो ये तो इनके लिए डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, जो एक अनुभवी वहाँ पर लेडी थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, ए यंगर नेबर्स ने नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस, बल्कि एक यंगर नेबर यानी कि पड़ोसी तो उनसे लड़ ही पड़ी इस बात को कहने पर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट, सईदाज मदर रिमेन्ड क्वाइट, सईदा की जो माँ थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, वो इस डिबेट होता है मतलब वाद विवाद का विषय, जैसे कि लोगों में वाद विवाद हो रहा था। डॉक्टर ने जब उनको बताया कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वो चुप थी, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। तो एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदास मदर रिमेन्ड क्वाइट, सईदा की जो माँ थी वो चुप रहीं, सबको सुनती रहीं, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पर भी विचार उन्होंने किया। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस सी सेड एट लास्ट, उन्होंने पर बाद में सारा कुछ सुनने के बाद, सारे लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने सी सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन, मैं आपके सारे आदेशों का, सारे निर्देशों का पालन करूंगी। टू द लेटर मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो ये बेड है वो नेक्स्ट रूम यानी कि अगले कमरे में डाल दीजिए। एंड लेट मी सिट इन द सन, और मुझे सूर्य की रोशनी में बैठने दीजिए। ऑन माई चारपाई पर फॉर एन आवर डेली, और मैं डेली 1 घंटे सूर्य की रोशनी में बैठूंगी। यानी कि उनकी जो चारपाई थी उस छोटे से कमरे से, जो उनका थोड़ा सा गंदा सा भी था, उससे बाहर डाल दी गई, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती थी, ताज़ी हवा भी थी बाहर। वो डेली 1 घंटे सूर्य की धूप के लिए बाहर बैठने का उन्होंने अपना मन बनाया। देखिए, अब सेकंड पैराग्राफ के लिए आपके पॉइंट्स आते हैं, मैं पॉइंट्स आपको समझा देती हूँ, आप पॉइंट समझेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल आपको पढ़ाऊंगी। द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज, जो आसमान था उसमें बादल छाए रहे कुछ दिन तक। जो आगे पैराग्राफ में आपको पढ़ाया जाएगा ये उसी के पॉइंट्स हैं,
ये सब कुछ बताया जाएगा कि आगे क्या हुआ जब सईदा की माँ को उनकी चारपाई को बाहर डाल दिया गया सूर्य की रोशनी के लिए, तो बादल आकाश में छाए रहे, 2-3 दिन तक धूप ही नहीं निकली। सईदाज मेक ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा ने सूर्य की किरणों से रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की कि हे सूर्य देवता, हे सूर्य की किरणें, कृपया करके मेरी माँ के लिए, मेरी माँ को ठीक करने के लिए पृथ्वी पर आ जाइए ताकि मेरी माँ सही हो सकें, ठीक हो सकें। द सनरेज कीप देयर वर्ड। सन ने भी, सूर्य ने भी उसकी बातों को रखा। जैसे कि छोटे बच्चे दिल के इतने साफ होते हैं, पवित्र होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, सूर्य ने उनकी बात को माना। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू द सईदाज मदर। वो भी सूर्य की किरणें नीचे आई और सईदा की माँ को नया जीवन दिया। देखिए आगे पैराग्राफ में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, आप 1 पेज की राइटिंग आप इसमें से अपनी नोटबुक बिल्कुल सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स।